तो आज हमारे पास टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है यूकैरियोटिक सेल के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कल हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जो कि सेंट्रियोल है। हमारे पास टॉपिक है सेंट्रियोल। फर्स्ट वी विल डिस्कस सेंट्रियोल एंड अगेन we discuss mitochondria. So we discuss centriole. Centriole, each of a pair of minute cylindrical organelles near the nucleus in animal cells. तो न्यूक्लियस ऑफ सेल के करीब, सेल का जो न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल का, उसके करीब छोटे छोटे सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। उन्हें क्या कहते हैं जी? सेंट्रियोल। वो सेंट्रियोल कहलाते हैं। अगेन इस डेफिनेशन को रिपीट करते हैं बायोलॉजिकली। ईच ऑफ अ पेयर ऑफ माइनेट सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज नियर द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सेंट्रियोल। बायोलॉजिकली इसकी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंट्रियोल। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो biologically 9 microtubules are arranged in cylindrical structure. 9 microtubules इस तरह से होती हैं, cylindrical and long। 9 इस तरह की समझ लें, एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस तरह से अरेंज हो जाती हैं इकट्ठी और एक ट्यूब सी बन जाती है, तो क्या बनाते हैं? सेंट्रियोल। और 60 या 90 डिग्री पर उनके अंदर 3 और ट्यूब्स या ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो ये मुकम्मल मिलकर क्या चीज बना देते हैं? सेंट्रियोल, जो कि बकायदा एक ऑर्गेनेली है या ऑर्गेनेलीज है। तो ये कहां पे पाई जाती हैं? न्यूक्लियस ऑफ सेल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स। तो इसके फंक्शंस क्या हैं जो इनके इंपॉर्टेंस है, वो क्या है? पहले नंबर पे 2 सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट स्पेंडल फाइबर्स फॉर्म बिटवीन देम। तो इनका किरदार क्या है? इनका किरदार क्या है कि इन्होंने डुप्लीकेशन करनी है आपस में, और उसके बाद ये जब डुप्लीकेट हो जाएंगे तो इनके अंदर सेंट्रियोल फाइबर्स बन जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगे। इनके दरमियान ओरिजिनेशन होगी स्पिंडल फाइबर्स की। तो ये एक किरदार है इनका। दूसरे नंबर पे फ्रोइंग ऑफ मेम्ब्रेन। तो डिवीजन के दौरान सेल मेम्ब्रेन का दब जाना, पिचक जाना, इस तरह से। ये जी एक सेल था, उसकी फ्रोइंग हो रही है, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दब गई है, तो दैट इज द फ्रोइंग ऑफ मेम्ब्रेन एंड दैट इज कैरेक्टर ऑफ सेंट्रियोल। उसके बाद थर्ड इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। तो जो सेल के ऊपर सीलिया है उनका इस तरह से सीलिया का निकल आना, ये किसका किरदार है? सेंट्रियोल्स का। तो दैट आर द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल एंड दिस इज द important short or long question of your syllabus. Next we will discuss mitochondria. Mitochondria is the an important organelle of eukaryotic cell. Hence we will discuss its biological definition. Membrane bound cell organelles that generate chemical energy of cell. membrane bounded organelles हैं जिन्होंने एनर्जी प्रोवाइड करनी है सेल को। तो एनर्जी कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी? तो ये एनर्जी केमिकल एनर्जी होगी, केमिकल बायो एलिमेंट्स की फॉर्म में। अब वो एनर्जी मुख्तलिफ प्रोसेसेस साइकिल से हासिल होगी, जिस तरह से एटीपी एनर्जी है। एंड हेंस माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि इसने तमाम सेल की एनर्जीज को पूरा करना है। आगे जी, शेप एंड स्ट्रक्चर। जब इसकी हम शेप और स्ट्रक्चर की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, इसकी जो रॉड नुमा स्ट्रक्चर नजर आती है और एक थैली नुमा, वेजिकल नुमा, लचकीली सी इसकी स्ट्रक्चर है, और हमवार एक लॉन्ग लेंथी स्ट्रक्चर है इसकी। इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है स्ट्रक्चर, सिंपल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। केमिकल कंपोजिशन। तो अगर इसकी हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर 2 चीजें कॉमन है। एक है डीएनए एंड सेकंड इज द राइबोसोम्स। तो these are the higher energy consequences substances.
So it is the chemical composition of mitochondria. Next we will discuss functions of mitochondria. तो इसके 3 मेन जो फंक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं. पहले नंबर पे रोल इन क्रीब साइकिल, एरोबिक रिस्पायरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म. फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म बरकरार रखना, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड रोल इन क्रीब साइकिल. तो ये इसका किरदार है, मुख्तलिफ प्रोसेस को, बायोकेमिकल रिएक्शंस को जारी रखना. एंड सेकंड, एनर्जी इन शेप ऑफ एटीपी. हमने डेफिनेशन में डिस्कस कर लिया कि सेल को केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पे एनर्जी इन शेप ऑफ एटीपी, तो वो जो केमिकल एनर्जी है किस सूरत में प्रोवाइड की जाती है? इन द शेप ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी. So this energy is provided to the cell in form of ATP. Next and third main point है powerhouse of cell, and hence it is discussed कि ये सेल का पावर हाउस है, एक ग्रिड है, इसने सारी चीजें एनर्जी सीक्वेंसेस ऑफ सेल प्रोवाइड करनी है, अल्टीमेटली इसने प्रोवाइड करनी है. उसके बाद जी नेक्स्ट और एंड पे इसकी जो इंपॉर्टेंट थिंग है इस हवाले से वो है हमारे पास इसकी डेफिनेशन. बायोलॉजिकली इसकी जो सिंपल स्ट्रक्चर है ये इस तरह होती है. ये थिक इसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन मौजूद है. दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दैट वन इज इनर मेम्ब्रेन. ठीक है जी, ये 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं और थिक मेम्ब्रेन्स होती है, और ये इनफोल्डिंग्स होती हैं, इनवेजिनेशन होती हैं. तो इन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टा. दैट इज नोन एज क्रिस्टा. एंड द फ्लूइड फील्ड अराउंड देम इज नोन एज मैट्रिक्स, and that is known as DNA material. So that are vesicles or crista filled with fluid and having energy consequences substances, that is DNA, and other are ribosomes. So this is the simple structure of mitochondria. Dear students, ये आपका ये आज का एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक अहम टॉपिक था. इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. अल्लाह हाफिज.